गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप सब। आइए आज हम करते हैं हिंदी पाठ्य पुस्तक 8 अध्याय 4 जो कि है तीर्थ यात्रा कहानी। अध्ययन से पूर्व हमें यहाँ पर बच्चों एक चित्र दिखाई दे रही है जिसमें माता पिता है जो हाथ जोड़े खड़े हैं। और वो किसके सामने हाथ जोड़े खड़े हैं? उनकी दामाद के सामने वो हाथ जोड़कर खड़े हैं। और दूसरे तराजू में क्या है? कुछ सामान जो कि क्या दिख रहा है, जिसमें गाड़ी, ज्वेलरी, कंगन, पैसे, ये सारी चीजें, जिससे हमें क्या पता चलता है कि एक तराजू में दूल्हे को तोला जा रहा है और दूसरे तराजू में दहेज का सामान। और जिसमें जो कन्या है, जो उनकी बेटी है, वो दुखी होकर खड़ी है और माता पिता हाथ जोड़े खड़े हैं कि इनके दुख उनकी सुखी जीवन को आगे बढ़ा सके। आइए आगे करते हैं। कहानी का मूल तत्व, अपने सुख का त्याग कर दूसरों के दुख को सुख में परिवर्तित करना ही जीवन का सच्चा सुख है। तो यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है कि अपना दुख को कम कर दूसरे के सुख के बारे में भी हमें सोचना चाहिए। आइए चलते हैं आगे के पृष्ठ पर। हेमलता लाजवंती का एकमात्र सहारा था। उसका मुंह देखकर वो अपने सारे दुख भूल जाती थी। इससे पहले उसके कई पुत्र पैदा हुए, मगर सबके सब बचपन में ही मर गए। यद्यपि हेमराज का रंग रूप साधारण बालकों सा ही था, मगर लाजवंती की आंखों में वैसा बालक सारे संसार में ना था। माँ की ममता ने उसकी आंखों को धोखे में डाल दिया था। यहाँ पे हेमराज लाजवंती जो है वो एक माता पिता के बारे में बताया जा रहा है कि हेमराज लाजवंती का एकमात्र सहारा कौन था? उनका पुत्र था। तो उनको लगता था कि उन्होंने जब अपना पुत्र का मुंह देखा, उनको सारे दुख वो भूल गए। अब इससे पहले उनके कई पुत्र पैदा हुए और सबके सब क्या हुए? मारे गए। लेकिन जब उन्होंने हेमराज का रंग रूप साधारण ना था, हेमराज का जब उन्होंने रंग रूप देखा तो उसकी लाजवंती जो उनकी माँ थी, वो उनसे ऐसा लग रहा था उनको सारा संसार मिल गया हो। अब माँ की ममता ने उसकी आंखों में धोखा ही डाल दिया था। लाजवंती को उसकी इतनी चिंता थी कि दिन रात उसे छाती से लगाए रहती थी, मानो वो दीपक हो जिसे बुझाने के लिए हवा के तेज झोंके बार बार आक्रमण कर रहे हो। वो उसे छिपा छिपा कर रखती थी कि कहीं उसे किसी की नजर ना लग जाए। गांव के लड़के प्रायः खेतों में खेलते फिरते, मगर लाजवंती हेमराज को घर से बाहर ना निकलने देती थी और अगर कभी निकल भी जाता तो घबराकर उसे ढूंढने लग जाती थी। इसमें क्या हुआ? लाजवंती डरी हुई थी। लाजवंती को ये था कि मेरे पहले ही पुत्र मारे गए हैं, तो वो हेमराज को भी खोना नहीं चाहती थी। उनको ऐसा लगता था जैसे मानो हेमराज को अगर कुछ हो गया, तो अगर कहीं से कुछ आक्रमण मतलब कुछ अनहोनी हो गई हो तो उनको ये डर हमेशा सताता रहता था। तो इसीलिए वो उसको खेलने जाने नहीं देती थी। खेतों में बच्चे जैसे खेलते फिरते थे, लेकिन वो लाजवंती उनको, हेमराज को नहीं जाने देती थी। गांव की स्त्रियां कहती, हमारे भी तो बच्चे हैं, तू जरा जरा सी बातें पे यो पागल क्यों हो जाती है? लाजवंती ये सुनती तो उसकी आंखों में आंसू बहने लगते। भराए हुए स्वर उत्तर देती, क्या कहूँ, मेरा जी डर जाता है। गांव की स्त्रियां भी उनसे कहती कि अरे तेरा अकेला पुत्र थोड़ी है, सबके पुत्र खेलते हैं बाहर जाकर, तू इतना क्यों डरती है? तो लाजवंती ये कहती कि अपने दुख वाले सुर में कि अपने दोस्तों को, गांव की दूसरी स्त्रियां को वो अपने बताती कि क्या करूं, मेरा जी डरता है। मतलब उनका डर लगता है कि कहीं उनके पुत्र को कहीं कुछ ना हो जाए। मगर इतना सावधान रहने पर भी हेमराज बुरी नजर से ना बच सका। प्रातः काल था, लाजवंती दूह रही थी। इतने में हेमराज जागा और जागते हुए मुंह फुलाकर बोला, माँ सुबह सुबह क्या हुआ? एक दिन हेमराज उठा। उठने के बाद तब तक उसकी माँ दूध दो रही थी। दूध दोना मतलब दूध निकालना। तो वो दूध दो रही थी और इतने में हेमराज जागते हुए मुंह फुलाते हुए बोला, माँ। आवाज में उदासी थी। लाजवंती के हाथ से बर्तन गिर गया। दौड़ती हुई हेमराज के पास पहुंची और प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरकर बोली, क्यों हेम, क्या है बेटा? इतना घबराया हुआ क्यों है तू? इस तरह क्यों बोलता है?
तो लाजवंती एकदम से घबरा गई कि उसकी उदासी आवाज में उसने अपनी माँ को पुकारा और उसने बोला कि हेमराज ने माँ। फिर लाजवंती ने बोला, दौड़ते हुए वो अपने बेटे के पास आई और उसको बोला कि क्या हुआ बेटा, तू इतना उदास क्यों है, तू सुबह सुबह उठकर इतना उदास ही आवाज में क्यों बुला रहा है मुझे। हेमराज की आंखों में आंसू डबडबा आए, रुक रुक कर बोला, सिर में दर्द हो रहा है, बहुत तेज दर्द। बात साधारण थी मगर लाजवंती की नारी हृदय कांप गया। यही दिन थे, यही ऋतु थी जब उसका पहला पुत्र मदन मरा था। वह भी इसी तरह बीमार हुआ था। क्या हुआ, हेमराज के आंखों में आंसू भरे हुए थे। वो रोने ही लगा, बोलते बोलते कि माँ सर पे बहुत तेज दर्द हो रहा है। तो हेमलता का मन कांप उठा। उसको लगा कि अरे यही ऋतु थी, यही समय था जब उसका पहला पुत्र मदन का देहांत हुआ, वो मारा गया। वो बीमार भी था जहाँ की, तो इसीलिए हेमराज के लिए भी उसकी माँ को डर लगने लगा। लाजवंती को अपने पैरों के नीचे से धरती खिसकती सी मालूम होने लगी। जिस तरह विद्यार्थी एक बार फेल होकर दूसरी बार परीक्षा पे बैठते समय घबराता है, उसी प्रकार हेमराज की सिर दर्द से लाजवंती व्याकुल हो गई। हेमराज के सिर दर्द को लेकर हेमलता की माँ इतनी डर गई अपने बच्चे के परेशानी को देखकर, मानो ऐसा लगता था कि जैसे एक विद्यार्थी जब परीक्षा देने के लिए बैठता है, वो जब दूसरी अगर उसका वो फेल हो जाता है और दूसरी बार जब वो बैठता है तो उसको डर लगा रहता है, वैसे ही उस लाजवंती की हालत हो गई। गांव में दुर्गादास वैद्य अच्छे अनुभवी वैद्य थे। लोग उन्हें लुकमान समझते थे। सैकड़ों रोगी उनके हाथों से स्वस्थ होते थे। आसपास के गांव में भी उनका बड़ा नाम था। लाजवंती को देखकर उन्होंने पात्र हाथ से रख दिया, आंखों से ऐनक उतार कर बोले, क्यों बेटी, क्या बात है। तो गांव में दुर्गादास वैद्य थे, मतलब डॉक्टर थे दुर्गादास। तो जब लाजवंती उनके सामने गई, बहुत सारे रोगी जाते, तो लाजवंती भी गई अपने बेटे के हालत को लेकर, और वो जब उनसे जब रोते हुए आंसू में उनसे कुछ बोलने ही जा रही थी कि तब वैद्य जी ने बोला अपना चश्मा उतार के कि क्या हुआ बेटी। लाजवंती ने चिंतित होकर उत्तर दिया, हेम बीमार है। वैद्य जी ने सहानुभूति के साथ पूछा, कब से। आज ही से, कहता है सिर में दर्द है। बुखार तो नहीं, मालूम तो नहीं होता, आप चलकर देख लेते तो अच्छा होता। वैद्य जी का मनोरथ सिद्ध हुआ। उन्होंने जल्दी से कपड़े बदले और लाजवंती के साथ चल दिए। जाकर देखा तो हेमराज बुखार से बेसुध पड़ा था। अब क्या हुआ, वैद्य जी ने पूछा, क्या हुआ हेम को। तो लाजवंती ने बोला कि सर में उसकी बहुत तेज तेज दर्द हो रहा है। तो उसमें वैद्य जी ने बोला, कहीं बुखार तो नहीं है उसको। और ये कहकर उसकी लाजवंती की माँ बोलती कि आप एक बार साथ चलकर देख लो। तो वो गए और यही सिद्ध हुआ कि हेमराज को बहुत तेज बुखार था। वैद्य जी ने नाड़ी देखी, माथे पर हाथ देख रखा और फिर कहा। वैद्य जी ने क्या किया, नाड़ी देखा, मतलब पेट पर हाथ डालकर देखा, अच्छे से देखा और बोला, कोई बात नहीं, दवा दे देता हूँ, बुखार उतर जाएगा। कोई बात नहीं है, इतना कोई बड़ी बात नहीं है, बुखार है, दवा दे देता हूँ, उतर जाएगा। लाजवंती के डूबे हुए हृदय को सहारा मिल गया। उसने दुपट्टे के आंचल से अठन्नी निकाली और वैद्य जी को भेंट कर दी। वैद्य जी ने मुंह से नहीं नहीं कहा, मगर हाथों ने मुंह का साथ न दिया। उन्होंने पैसे ले लिए। तो लाजवंती ने अपने दुपट्टे में से, अपने साड़ी के उससे पल्लू से वैद्य जी को 98 रुपए दिए। वैद्य जी मना न कर पाए और वैद्य जी ने रख लिया। कई दिन बीत गए, हेमराज का बुखार नहीं उतरा। वैद्य जी ने कई दवाइयां बदली, परंतु किसी ने अपना असर न दिखाया। लाजवंती की चिंता बढ़ने लगी। वह रात रात भर उसके सिरहाने बैठती रहती थी। लोग आते और धीरज दे देकर चले जाते थे, परंतु लाजवंती का मन उनके बातों की ओर ना दौड़ता था। वो डरी डरी रहती और अपने मन की पूरी शक्ति के से हेम की सेवा में लगी रहती। बहुत दिनों तक उसको बुखार चलता रहा। हेम को
फिर लाजवंती जो थी वो बहुत परेशान रहने लगी। लोग आते थे, देखते थे, वैद्य जी आते थे, दवाइयां देते थे, बट उसका कोई असर नहीं पड़ रहा था। लेकिन एक दिन उसने वैद्य जी से पूछा, हकीम जी आखिर बात क्या है जो यह बुखार उतरने का नाम ना लेती? वैद्य जी ने उत्तर दिया, मियादी बुखार है। लाजवंती चौंक पड़ी। उसने तड़प कर पूछा, मियादी बुखार क्या? अब एक दिन लाजवंती ने पूछ ही डाला वैद्य जी से, यह आखिर ऐसा क्या बुखार है कि उतर ही नहीं रहा? तो वैद्य जी उसको बोलते मियादी बुखार है। अब लाजवंती उससे पूछती, लाजवंती को डर लग गया। उसको लगा कि ये तो कोई साधारण बुखार तो है नहीं, तो मियादी बुखार क्या होता है? अपनी मियाद पूरी करके उतरेगा, पर कब तक उतरेगा? 21वें दिन उतरेगा, इससे पहले नहीं उतर सकता। आज 11 दिन तो हो गए हैं, बस 10 दिन और है। किसी तरह ये दिन निकाल दो, भगवान भला करेगा। तो वैद्य जी ने उनको समझाया मियादी बुखार क्या होता है। वो 21 दिन का बुखार होता है जो तुरंत उतरता नहीं है। तो लाजवंती डर गई और लाजवंती भगवान से यही दुआ कर रही थी कि जैसे भी करके मियादी बुखार उतार दो। वैद्य जी बोल रहे 11 दिन तो हो चुके, 10 दिन और बात है, वो भी निकल जाएगा। लाजवंती का माथा ठनका, हिचकिचाते हुए बोली, कोई अंदेशा तो नहीं? सच सच बता दीजिए। वैद्य जी थोड़ी देर चुप रहे। इस समय वो सोच रहे थे कि उसे सच सच बताया या ना बताए। अंत में बोले, देखो बुखार सख्त है, हानिकारक भी हो सकता है। मेरी राय में तो हेम के पिता को बुलवा लो। अब वैद्य जी सही से बोल नहीं पा रहे थे, तो उन्होंने लाजवंती ने फिर भी पूछा कि आप बताइए, सच सच बताइए, कोई गंभीर बात तो नहीं है? तो वैद्य जी बोल रहे कि क्या करे। वैद्य जी भी सोच रहे कि क्या करे, अब इनको बताया जाए ना जाए। तो वैद्य जी ने बोला कि आप एक काम करो, आप अपने हेम के पिता को बुला लो। लाजवंती सहम गई। रेत के स्थलों को मीठे जल की नदी समझकर जब हिरन पास पहुंचकर देखता है कि नदी अब भी उतनी ही दूर है, तो जो दशा उसके मन की होती है वही दशा इस समय लाजवंती की हुई। उसे आशा नहीं, निश्चय हो गया था कि हेम एक आध दिन में ठीक हो जाएगा, फिर उसी तरह खेलता। तो लाजवंती को ये चीज विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ये चीजें वापस दोहराई जा रही है जो उनके पहले के पुत्र कर रहे थे। तो जिस वजह से वो क्या कर रही है, वो जल्दी से जल्दी अपने पति को बुलाने की कोशिश कर रही है। फिर उसी तरह नाचता फिरेगा। लाजवंती बोल रही है कि काश ऐसा हो, कुछ चमत्कार हो जाए, जल्दी से जल्दी मेरा बेटा ठीक हो जाए कि वो पहले की तरह नाचता फिरता हुआ घूमे। माँ देखेगी, खुश होगी, लोग बधाइयां देंगे। मगर वैद्य की बात सुनकर उसका दिल बैठ गया। आशा के साथ निराशा भी सामने आकर खड़ी हो गई। अब लाजवंती के मन में बहुत चीजें चलने लग गई। उसको कहीं आशा भी थी, कहीं उसको निराशा भी थी। उसको लग रहा था लोग वापस से उसको देखकर हंसेंगे, उनके साथ हेमराज के साथ खेलेंगे, वो हेमराज पहले की तरह उछल कूद करेगा। लेकिन फिर भी माँ का मन है तो कहीं ना कहीं बैठ गया। उसका पति रामलाल मुल्तान में नौकर था। उसने उसे तार भेजा। वो तीसरे दिन पहुंच गया। इलाज दुगनी सावधानी से होने लगी। यहाँ तक कि 10 दिन और बीत गए। अब 21वां दिन सिर पर था। हेम की देह अब भी आग की तरह तप रही थी। लाजवंती और रामलाल दोनों घबरा गए। सोचने लगे क्या बुखार एकाएक उतरेगा? रामलाल जो हेमराज के पिता थे वो आ गए वापस, और उन्होंने देखा वो मुल्तान में काम करते थे और वो आ गए। तीसरे दिन होते से तीसरे पहर पर वो वापस आ गए और इलाज दुगनी सावधानी से होने लगी। इलाज उतनी ही तेजी से होने लगी और 21वां दिन सर पे था, 20वां दिन हो चुका था। अब उनको लगने लगा कि क्या बुखार उतरेगा, क्या सारी चीजें सही होगी या नहीं होगी। वैद्य ने आकर नारी देखी तो घबराकर बोले, आज की रात बड़ी भयानक है, सावधान रहना, बुखार एकाएक उतरेगा। वैद्य जी आकर नारी देखा, पल्स देखा
और बोला कि आज रात बड़ी भयानक है, आज रात बहुत भयंकर कुछ होगा, आप सावधान रहना, उसका बुखार एकाएक उतरेगा, उसका बुखार एकदम से उतरेगा। लाजवंती और रामलाल दोनों के प्राण सूख गए। वैद्य के शब्द किसी आने वाले भय की पूर्व सूचना थे। रामलाल दवाएं संभालकर बेटे के सिरहाने बैठ गया, परंतु लाजवंती के हृदय को चैन न था। उसने संध्या समय थाल में घी के दीपक जलाए और मंदिर की ओर चली। इस समय उसे आशा अपनी पूरी जीवन शक्ति के साथ सामने नाच करती हुई दिखाई दी। क्या हुआ? लाजवंती और रामलाल अपनी तरफ से पूरी कोशिश करने लग गए अपने बेटे को बचाने के लिए। तो रामलाल अपने बेटे के पास उसकी दवाइयों को हटाकर अपने बेटे के पास बैठ गया और लाजवंती घी की दिए जला के वो मंदिर पहुंच गई पूजा करने। लाजवंती मंदिर पहुंची और देवी के सामने देर तक रोती रही। जब थककर उसने सिर उठाया तो उसका मुखमंडल शांत था, जैसे तूफान शांत हो जाता है। उसे ऐसा लगा मानो कोई दिव्य शक्ति उसके कान में कह रही है, तूने आंसू बहाकर देवी के पाषाण हृदय को मोम कर लिया है। लाजवंती बहुत देर तक मंदिर में रोती रही और अंत में उसको ऐसा लगा कि उसके मन में जो एक वो बोझ लेकर आई थी कि अपने बेटे को लेकर, तो वो उतर गया हो, उसको हल्का लगने लगा। वो रोना बंद कर दी और उसे ऐसा लगा कि मानो भगवान खुद स्वयं कह रही हो कि तूने पाषाण हृदय को, भगवान के पाषाण हृदय को, पाषाण का मतलब होता है पत्थर, तूने पाषाण हृदय को मोम की तरह पिघला दिया है। लाजवंती ने देवी की आरती उतारी, फूल चढ़ाए, मंदिर की परिक्रमा की और प्रेम के बोझ से कांपते हुए सर से मनौती मानी, देवी माता मेरा हेम बच जाए तो मैं तीर्थ यात्रा करूंगी। लाजवंती अपने भारी मन से वो अपने भगवान के सामने सर नीचे करते हुए बोलती है कि परिक्रमा करते हुए बोलती है कि जैसे भी करके आप हेम को बचा लीजिए, मैं आपकी तीर्थ यात्रा करूंगी। ये मनौती मानने के बाद लाजवंती को ऐसा जान पड़ा जैसे उसके दिल पर किसी ने कोई बोझ हटा दिया है, जैसे उसका संकट टल गया। वो निश्चित हो गई कि अब उसके हेम को कोई भय नहीं। लौटी तो उसके पांव जमीन पर ना पड़ते थे। उसके हृदय सागर में आनंद की तरंगे उठ रही थी। वो दौड़ती हुई घर पहुंची तो पति ने कहा, लो बधाई हो, तुम्हारा परिश्रम सफल हो गया, बुखार धीरे धीरे उतर रहा है। लाजवंती के मन से जो डर था वो कहीं ना कहीं मंदिर जाकर उतर गया और जब वो घर वापस आई वो खुद खुश इतना थी कि उसको लग रहा था मेरा बेटा ठीक हो रहा है। और आते से उसके पति ने उनको बोला, रामलाल ने बोला, तुम्हारे बेटे का बुखार उतर रहा है और तुम्हारा परिश्रम भी सफल हुआ। लाजवंती के मुख पर प्रसन्नता थी और आंखों में आशा की झलक। झूमती हुई बोली, अब हेम को कोई डर तो नहीं, मैं तीर्थ यात्रा की मनौती मान आई हूँ। अब लाजवंती पूछने लगी वैद्य से कि हेम को कोई डर तो नहीं और तो कुछ होने तो नहीं वाला है हेम को, मैं मनौती मांग कर आई हूँ तीर्थ यात्रा की। रामलाल ने तीर्थ यात्रा के खर्च का अनुमान किया तो हृदय बैठ गया, परंतु पुत्र स्नेह ने इस चिंता को देर तक ना ठहरने दिया। उत्तर दिया, अच्छा किया, रुपए का क्या है, हाथ का मैल है, आता है चला जाता है। परमेश्वर ने एक लाल दिया है, वो जीता रहे, यही हमारी दौलत है। अब रामलाल तीर्थ यात्रा के नाम पे खर्चे के बारे में सोचने लगा तो उसका हृदय एकदम से बैठ गया। बट पुत्र स्नेह भी है, पुत्र के लिए उतना प्रेम भी है, तो वो चिंता को अलग किया और उसने बोला लाजवंती को, अच्छा किया, और हाथ का पैसा क्या है, हाथ का तो मैल है, आता है और चला जाता है। हमारा पुत्र सही होना चाहिए और पुत्र के लिए मैं कुछ भी करूंगा। लाजवंती ने स्वामी को सुला दिया और आप रात भर जागती रही। लाजवंती ने अपने पति को सुला दिया
रामलाल को सोने के लिए कह दिया और खुद पूरी रात भर जागती रही हेम के देखभाल में। प्रभात हुई तो हेम का बुखार बिल्कुल उतर गया। लाजवंती के मुखमंडल से प्रसन्नता टपक रही थी, जैसे संध्या के समय गौ के स्तनों से दूध की बूंदें टपकने लगती है। प्रभात हुई, सुबह हुई और जब हेम का बुखार पूरा उतर गया, लाजवंती इतनी खुश हो गई कि उसको लग रहा था कि संध्या के समय जैसे गौ माता दूध देती है वैसे ही उसके मुंह से प्रसन्नता टपक रही थी। वैद्य जी ने आकर देखा तो उनका मुंह भी चमक उठा। अभिमान से सिर उठाकर बोले, अब कोई चिंता नहीं, तुम्हारा बच्चा बच गया। वैद्य जी ने जब आकर हेम को देखा तो उन्होंने देखा कि अब कोई चिंता की बात नहीं है। उन्होंने लाजवंती और रामलाल को कहा, वैद्य जी ने कहा कि अब कोई चिंता की बात नहीं है हेम को देखते हुए। लाजवंती ने हेम की कमजोर देह पर हाथ फेरते हुए कहा, क्या से क्या हो गया। वैद्य ने लाजवंती की और देखा और रामलाल से बोला, ये सब इसी के परिश्रम का फल है। लाजवंती ने जब हेम के कमजोर शरीर पर जब हाथ फेरा और बोला कि क्या से क्या हुआ, वैद्य जी ने फिर लाजवंती से कहा कि ये लाजवंती का ही मेहनत का फल है, परिश्रम का फल है कि आज हेमराज बच गया। लाजवंती ने उत्तर दिया, देवी माता की कृपा है, मैं तुम्हें दूसरी सावित्री समझता हूँ। उसने मेरे हुए पति को जिंदा किया था, तुमने पुत्र मृत्यु के मुंह से निकाला है। तुम यदि दिन रात एक न कर देती तो हेम को बचाना असंभव था। यह सब तुम्हारी मेहनत का फल है। बच्चा बचा नहीं, दूसरी बार पैदा हुआ है। वैद्य जी कहने लगे कि तुम अपने पुत्र को बचा कर ले आई और ये सब तुम्हारा ही परिश्रम का फल है। रामलाल के होठों पर मुस्कुराहट थी, आंखों में चमक। उसके 7वें दिन वे अपनी नौकरी पर चले गए और कहते गए कि तीर्थ यात्रा की तैयारी करो। रामलाल अपनी नौकरी पर वापस चले गए और वो कहते हुए गए कि तीर्थ यात्रा की तैयारी शुरू करो। 3 महीने बीत गए। लाजवंती तीर्थ यात्रा के लिए तैयार हुई। अब उसके मुख पर फिर वही आभा थी, आंखों में फिर वही चमक, दिल में फिर वही खुशी। हेम आंगन में इस तरह चहकता फिरता था जैसे फूलों पर बुलबुल चहकती है। लाजवंती उसे देखती तो फूली न समाती। तीर्थ यात्रा पर जाने से पहले की रात उसने आंगन में सारा गांव इकट्ठा हो रहा था। झांझे और करताले बज रही थी, ढोलक की थाप गूंज रही थी, स्त्रियां गाती थी, बजाती थी, शोर मचाती थी। दूसरी तरफ कहीं पूड़ियां बन रही थी, कहीं हलवा। उनकी सुगंध से दिमक तर छुए जाते थे। लाजवंती इधर से उधर दौड़ी फिरती थी, मानो उसके यहाँ ब्याह हो। लाजवंती इतनी खुश थी और उसने सारी तैयारी कर ली थी तीर्थ यात्रा की और 3 महीने बाद अब वो निकलने की तैयारी कर रहे थे। और एक रात पहले लोग इकट्ठा हो रखे थे, उनके घर पे बाजे बज रहे थे, पूड़ियां तली जा रही थी। लाजवंती इतनी खुश हो गई थी कि मानो उसके यहाँ ब्याह हो। लोग खा पीकर आराम करने लगे। जो बचा हुआ था वो गरीबों में बांट दिया। लाजवंती ने लोगों को विदा किया और चलने की तैयारी में लगी। उसने टीन के एक बक्से में जरूरी कपड़े रखे, एक बिस्तर तैयार किया, गले में लाल रंग की सूती माला पहनी, माथे पर चंदन का लेप किया, गऊ एक पड़ोसन को सौंपी और उसे बार बार कहा, इसका पूरा पूरा ध्यान रखना, मैं जा रही हूँ मगर मेरा मन अपनी गऊ में रहेगा। लाजवंती पूरी तैयारी कर चुकी थी। जो बचे हुए खाना थे वो गरीबों में बांट दिए उन्होंने और माथे पर चंदन का तिलक लगाया, लाल रंग की सूती का धागा पहना गले में और अपने गऊ को पड़ोसन को सौंप दी और कहा कि मैं जा तो रही हूं पर मेरा मन गऊ में लगा रहेगा। सहसा किसी की सिसकी भरने की आवाज सुनाई दी। लाजवंती के कान खड़े हो गए। उसने चारों तरफ देखा मगर कोई दिखाई न दिया। इस समय सारा गांव सुख स्वप्न में बेसूध पड़ा था। इस समय यह सिसकी भरने वाला कौन है?
यह सोचकर लाजवंती हैरान रह गई। वो आंगन से निकल आई और ध्यान से सुनने लगी। सिसकी की आवाज फिर सुनाई दी। लाजवंती को रात को सिसकी लेने की आवाज आई। लाजवंती को लगा कि सारे लोग तो सो रहे हैं, सारे लोग गहरी नींद में हैं, फिर ये सिसकी लेने की आवाज कहां से आ रही है। लाजवंती छत पर चढ़ गई और पड़ोसन के आंगन में झुककर जोर से बोली, माँ हरो। कुछ देर तक सन्नाटा रहा। फिर एक चारपाई से उत्तर मिला, कौन है? लाजवंती। आवाज में आंसू मिले हुए थे। लाजवंती ने पड़ोसन के आंगन में जोर से चीख कर कहा, माँ हरो। तो कुछ देर तो सन्नाटा था। फिर उन्होंने वहां से आवाज दिया कि कौन है? लाजवंती। और आवाज में ऐसा लग रहा था कि आंसू भरे हुए हैं। लाजवंती जल्दी से नीचे उतर गई और हरो के पास पहुंचकर बोली, माँ क्या बात है, तू रो क्यों रही है? हरो सचमुच रो रही थी, परंतु अपना रोना लाजवंती के सामने कहते हुए उसके नारी दर्द को बढ़ता लगता, इसीलिए अपनी वास्तविक अवस्था की छिपाती हुई बोली, कोई बात नहीं है। लाजवंती जल्दी से नीचे उतरकर पहुंची हरो के पास और हरो अपना मन का दुख को छुपाते हुए बोली कि नहीं, कोई बात नहीं है। तू रो क्यों रही है? हरो के रुके आंसुओं का बांध टूट गया है। तो इसमें क्या हुआ, वो रोने लग गई जोर जोर से। जैसे ही लाजवंती ने पूछा कि तू क्यों रो रही है, तो हरो और अपने आप को रोक ना पाई और वो रोने लगी लाजवंती के सामने। लाजवंती ने फिर पूछा, अरे बात क्या है जो तू इस समय रो रही है? मैं तेरी पड़ोसन हूँ, मुझसे मत छिपा। हरो ने कुछ उत्तर ना दिया। वो सोच रही थी कि इसे बताऊं या ना बताऊं। प्रभात हो चला था। कुछ कुछ प्रकाश निकल आया था। लाजवंती चलने के लिए आतुर हो रही थी। अब सुबह हो गया था। फिर लाजवंती को निकलना भी था यात्रा के लिए, लेकिन वो हिल भी नहीं पा रही थी हरो के सामने से। हरो बता भी नहीं पा रही थी अपनी दुख। मगर हरो को क्या दुख है ये जाने बिना चले जाना उसके लिए कठिन था। उसने तीसरी बार फिर पूछा, माँ बता दो ना, तुम्हें क्या दुख है? हरो ने दुखी होकर पूछा, क्या तुम उसे दूर कर दोगी? हो सका तो जरूर करूंगी, यह असंभव है। संसार में असंभव कोई बात नहीं, भगवान सब कुछ कर सकता है। हरो थोड़ी देर तक चुप रही, फिर धीरे से बोली, कुंवारी बेटी का दुख आ रहा है, रात रात भर रोती रहती हूँ, जाने यह नाव कैसे पार लगेगी। अब लाजवंती ने पूछा हरो से, आखिर बात क्या है, बताओ तो सही। तो हरो ने कहा कि तुम मेरे दुख को दूर नहीं कर पाओगी। तो लाजवंती कहती कि नहीं नहीं, मैं तो कर लूंगी, आप बताओ तो सही, दुनिया में ऐसा कोई दुख नहीं है जिसको हम दूर नहीं कर सकते। अब अंत में उसने बता ही दिया लाजवंती को हरो ने कि क्या दुख था। उसका दुख ये था कि उसको अपनी बेटी का ब्याह करवाना था, जो कि हो नहीं पा रही थी। यह क्यों? उसके ब्याह का खर्चा तो तुम्हारे जेठ ने देना मंजूर कर लिया है। ऐसे भाग होते तो रोना काहे का था। अब लाजवंती ने बोला कि अरे तुम्हारी बेटी के ब्याह के खर्चे तो तुम्हारे जेठ ने ले रखा है, तो तुम इस चीज को लेके चिंतित क्यों हो, दुखी क्यों हो? लाजवंती ने अकुलाकर पूछा, तो क्या ये झूठ है? बिल्कुल झूठ भी नहीं। उसने 200 रुपए के गहने कपड़े बनवा दिए, मगर मिठाई आदि का प्रबंध नहीं किया। अब चिंता यह है कि बारात आएगी तो उसके सामने क्या धरूंगी। बाराती मिठाई मांगेंगे, पूड़ियां मांगेंगे, हलवा मांगेंगे, यहाँ सत्तू खिलाने का भी हिम्मत नहीं। यह सोच सोच कर सूखती जाती हूँ। लाजवंती ने कहा, तो क्या ये झूठ है जो तुम्हारे जेठ ने पैसे देने की बात कही थी, सारा खर्चा लेने की बात कही थी? तो हरो ने कहा कि नहीं, ये झूठ तो नहीं, लेकिन 200 रुपए में उन्होंने गहने और कपड़े तो दे दिए, पर मैं खिलाऊंगी क्या अब लोगों को? जो बारात जो आएगी उसको मैं क्या खिलाऊंगी? पूड़ियाँ तलने के लिए पैसे नहीं है, पूड़ियाँ खिलाने के पैसे नहीं है, मैं यहाँ तक कि सत्तू भी नहीं खिला पाऊंगी उनको। लाजवंती ने कुछ सोचकर उत्तर दिया, क्या गांव के लोग
एक गरीब कन्या का ब्याह नहीं कर सकते और उनकी दया ना होगी, उनका धर्म होगा। आप गांव से जाके बात करो, लाजवंती ने ये कहा। और क्या गांव के लोग साथ में मिलके एक लड़की का ब्याह कर नहीं सकते? तो उनका तो ये धर्म है एक लड़की का ब्याह देना। हरो की आंखें भर आई। वो इस समय गरीब थी, परंतु कभी उसने अच्छे दिन भी देखे थे। लाजवंती के प्रस्ताव से दुख हुआ, जैसे नया नया भिखारी गालियां सुनकर जमीन में गड़ जाता है। उसने धीरे से कहा, बेटी, मुझसे भी तो यह अपमान न देखा जाएगा, परंतु इस तरह तो गांव भर की नाक कट जाएगी। हरो ने ये बात काट कर कहा, मैं भी तो इससे सहन नहीं कर सकूंगी। किसी के सामने हाथ फैलाना भी तो बुरा है। तो क्या करोगी? कन्या कुंवारी बिठाए? हरो बहुत दुखी थी, पर कहीं ना कहीं हरो पहले काफी अच्छी सुख सुविधाएं से अपनी जीवन व्यतीत कर रही थी, लेकिन काफी समय से उनका हालात सही नहीं चल रहा था, जिस वजह से उनके पास पैसे, आर्थिक स्थिति उनकी अच्छी नहीं थी। तो फिर भी लाजवंती कोशिश कर रही थी उनको ये समझाने के लिए कि गांव वाले करेंगे आपकी मदद, गांव वाले के पास सब जोड़ के कुछ ना कुछ समाधान ये निकल जाएगा। तो हरो कह रही कि मुझसे तो ये अपमान देखा नहीं जाएगा। तो लाजवंती कह रही कि इसमें अपमान की क्या बात है, परंतु इस तरह गांव भर में तो मेरी नाक कट जाएगी। अगर मैं उनकी अच्छे तरीके से स्वागत ना कर पाई तो गांव भर की नाक कट जाएगी। तो लाजवंती ने कहा, तो क्या करोगी? अपनी लड़की को कुंवारी रखोगी घर पर? भगवान की यही इच्छा है, तो मेरा क्या बस है। उसे लेकर कहीं निकल जाऊंगी, ना कोई देखेगा ना कोई बात करेगा। अब हरो को लगा कि भगवान की यही इच्छा है, तो मैं उसे लेकर, वो कह भी रही है लाजवंती से कि मैं कहीं निकल जाऊंगी और मैं नहीं रहूंगी इस गांव में। लाजवंती हरो की अवस्था देखकर कांप गई। उसे ऐसा लगा जैसे कोई कह रहा है कि मगर यह हो गया तो ईश्वर का कोप गांव भर को जलाकर राख कर देगा। लाजवंती अपने आप को भूल गई। उसका हृदय दुख से पानी पानी हो गया। उसने जोश में कहा, चिंता न करो, तुम्हारा संकट मैं दूर करूंगी। तेरी बेटी का ब्याह होगा और बारात के लोगों को भोजन मिलेगा। तेरी बेटी नहीं, मेरी भी। लाजवंती को इतना बुरा लगा इस बात को सुन के, मानो उसके भगवान आगे से आकर कह रहे हैं कि मेरी बेटी का क्या ब्याह नहीं होगा। तो लाजवंती ने कहा, तेरी बेटी नहीं है, मेरी भी बेटी है, और ब्याह में बारात भूखे नहीं जाएंगे और कुछ नहीं होगा। हरो ने वो सुना जिसकी उससे इच्छा थी, परंतु आशा न थी। उसकी आंखों में कृतज्ञता के आंसू छलकने लगे। लाजवंती तीर्थ यात्रा के लिए अधीर हो रही थी। वो सोचती थी, हरिद्वार, मथुरा, वृंदावन के मंदिरों को देखकर हृदय कली की तरह खिल जाएगा, मगर जो आनंद उसे इस समय प्राप्त हुआ वो उस कल्पित आनंद की अपेक्षा कहीं अधिक बढ़ चढ़कर था। वो दौड़ते हुए अपने घर गई और संदूक से 200 रुपए लाकर हरो के सामने ढेर कर दिए। यह रुपए जमा करते समय वो प्रसन्न हुई थी, पर इस समय वो उससे भी अधिक प्रसन्न हुई। जो सुख त्याग में है वो ग्रहण में कहा। तो लाजवंती ने क्या किया, उसको, लाजवंती को तीर्थ यात्रा जाना था, अपने मथुरा, वृंदावन, हरिद्वार, ये सारे मंदिरों में जाकर उन्हें देखना था। वो सारी चीजें वो देखना चाहती थी, समझना चाहती थी, वो तीर्थ यात्रा करना चाहती थी। पर अंत में क्या हुआ, लाजवंती के बड़े मन ने उसने ये समझाया खुद को कि दूसरों के दुख को अपनाना ज्यादा सुखमय देता है। और इसी तरीके से हमारा ये चैप्टर लिखा है सुदर्शन ने। अब आइए देखते हैं शब्दार्थ। पाषाण, पत्थर, अंदेशा, संदेह, आक्रमण, हमला, संकट, दुख, परिक्रमा, चक्कर लगाना, व्याकुल, बेचैन, वास्तविक, सच्ची बात, कृतज्ञता, आभार प्रकट करना। उच्चारण करें। प्रसन्नता, स्नेह, परमेश्वर, मुस्कुराहट, तीर्थ यात्रा, स्वप्न, असंभव, हिम्मत। तो आइए बच्चों, अब हम करते हैं अभ्यास कार्य। जरा बताइए स्पीकिंग स्किल।
अब हम बता के जवाब देंगे। पहला प्रश्न, दिए गए प्रश्नों के उत्तर बताइए। क, लाजवंती का किसके प्रति अधिक लगाव था? लाजवंती का अपने पुत्र हेमराज के प्रति लगाव था। अब ख, लाजवंती ने तीर्थ यात्रा का निश्चय क्यों किया? अपने पुत्र को बचाने के लिए तीर्थ यात्रा का निश्चय किया। हरो क्यों रो रही थी? हरो अपनी बेटी के ब्याह हरो को बेटी के ब्याह की चिंता सता रही थी। अब घ, लोग वैद्य जी को लुकमान क्यों समझते थे? लोग वैद्य जी को लुकमान इसीलिए समझते थे क्योंकि वो आसपास के गांव में बड़े प्रसिद्ध थे। अब आइए देखते हैं, जरा लिखिए, मतलब राइटिंग स्किल्स। अब हमें इसका जवाब लिखते हुए देना है। प्रश्न 2, दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न, कब लाजवंती तीर्थ यात्रा पर क्यों न जा सकी? लाजवंती क्यों नहीं जा पाई अपने तीर्थ यात्रा पर? लाजवंती तीर्थ यात्रा पर इसीलिए नहीं जा पाई क्योंकि उसे तीर्थ यात्रा से एक रात पहले ये पता चला कि हरो क्यों रो रही थी। हरो इसीलिए रो रही थी क्योंकि उसके पास पैसे नहीं थे अपने बेटे के ब्याह कराने के लिए। तो हम लिखेंगे क्योंकि लाजवंती को पता चला कि हरो की बेटी के ब्याह का पैसा नहीं हो पा रहा था, और उन्होंने अपने तीर्थ जाने के लिए जमाए राशि हरो को दे दिया। आइए ख करते हैं। लाजवंती की व्याकुलता का कारण था कि उसके पड़ोसन हरो चिंता से रोए जा रही थी। चिंता के कारण रोए जा रही थी। अब आइए करते हैं अगला प्रश्न। ग,
अपनी वास्तविक अवस्था को कौन छिपा रहा था और क्यों? कौन छिपा रहा था अपनी वास्तविक अवस्था को? हरो अपनी वास्तविक अवस्था को छिपा रही थी। क्योंकि वो गरीब थी और उसे अपनी बेटी की ब्याह का चिंता सता रही थी। अब चौथा क्वेश्चन। घ, लाजवंती ने हरो के दुख को किस प्रकार ग्रहण किया? लाजवंती ने हरो को अपने तीर्थ यात्रा का पैसा देकर ग्रहण किया। लाजवंती ने हरो के दुख को अपनी तीर्थ यात्रा का पैसा देकर ग्रहण किया। अब आइए करते हैं प्रश्न 3। उचित विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। का, लाजवंती ने वैद्य जी को भेंट की। चवन्नी, इकन्नी, अठन्नी, दवन्नी। लाजवंती ने 98 रुपए वैद्य जी को भेंट की। खा, वैद्य जी ने मियादी बुखार की अवधि कितने दिन की बताई? 15 दिन की, 21 दिन की, 10 दिन की, 1 सप्ताह की। उन्होंने 21 दिन की अवधि बताई। ग, लाजवंती ने हरो को रुपए लाकर दिए। 100 रुपए, 500 रुपए, 200 रुपए, 300 रुपए, 200 रुपए। अब करते हैं अगले पृष्ठ पे। अब आइए करते हैं चौथा प्रश्न। दिए गए शब्दों से वाक्य प्रयोग कीजिए। अब हम इस शब्दों से क्या करेंगे बच्चों? वाक्य प्रयोग करेंगे। क, व्याकुलता। मुझे परीक्षा के परिणाम की व्याकुलता है। मुझे परीक्षा के परिणाम का व्याकुलता है। अब करेंगे ख, अंतिम। मैं अंतिम बार खेलना चाहता या चाहती हूं। स्वप्न, रमेश को भयानक स्वप्न आया। अपेक्षा, घ, मुझे किसी से अपेक्षा नहीं है। अब आइए देखते हैं, जरा सोचिए, मतलब क्रिटिकल थिंकिंग। हमें सोचकर इसका जवाब देना है। प्रश्न 5। दहेज प्रथा मानवता के लिए एक अभिशाप है, कैसे? लिखिए।
तो बच्चों आप बताइए, दहेज प्रथा मानवता के लिए एक अभिशाप कैसे है? दहेज प्रथा इतनी बड़ी जुल्म कैसे है मानवता के लिए? तो आप अपने कॉपी में इसको लिखिए। अब प्रश्न 6, यदि लाजवंती हरों के दुख का निवारण ना करती तो क्या हरों समाज में दहेज प्रथा जैसी कुरीति का विरोध कर पाती? हाँ तो कैसे, नहीं तो क्यों नहीं? अपने शब्दों में स्पष्ट कीजिए। अगर लाजवंती हरों के दुख को दूर नहीं करती, अगर हरों को सहायता नहीं करती, तो वो समाज में दहेज प्रथा का निवारण कैसे करती, विरोध भी क्या कर पाती? अगर हाँ तो कैसे, और अगर नहीं आपके हिसाब से तो क्यों नहीं? ये आप अपने कॉपी में लिखिए। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न 7, जो सुख त्याग में है वो ग्रहण में कहाँ? भाव सहित तुष्टिकरण कर लिखिए। तो आपको बच्चों ये लिखना है कि त्याग में जो सुख है वो ग्रहण में नहीं है। ये चीज आप किस तरीके से फील करते हो, जिसको आप जो भी आप फील करते हो उस अनुभव को अपने शब्दों में आप लिखिए। अब करते हैं जरा भाषा पर गौर कीजिए, मतलब लैंग्वेज स्किल। अब प्रश्न 8, दिए गए शब्दों का लिंग निर्धारित कीजिए। लाजवंती, लाजवंती की लिंग क्या है? स्त्रीलिंग। लाजवंती स्त्रीलिंग। ख, मानवता स्त्रीलिंग। रात पुल्लिंग। घ, अठन्नी पुल्लिंग। ड़, बर्तन पुल्लिंग। च, यात्रा पुल्लिंग। बुखार पुल्लिंग। ज, जीवन स्त्रीलिंग। प्राण स्त्रीलिंग। न्य, सुख पुल्लिंग। ट, प्रभात पुल्लिंग। ठ, सहानुभूति स्त्रीलिंग। तो बच्चों आओ अब करते हैं अगले प्रश्न। बच्चों अब हम करते हैं प्रश्न 9, दिए गए शब्दों से विशेषण बनाइए। क, ईमानदारी। ईमानदारी का क्या हो जाएगा बच्चों? ईमानदार। ख, ठंड। ठंड का हो जाएगा ठंडा। ग, प्यास। तो ये हो जाएगा प्यासा। घ, चिंता। ये हो जाएगा चिंतित। ड, जोश। जोशीला। च, नियम। नियमित। छ, नगर। नागरिक। ज, कांटा। कंटीला। अब आइए करते हैं प्रश्न 10, दिए गए मुहावरे का अर्थ सहित वाक्य प्रयोग कीजिए। अब क, आंखों का तारा। आंखों का तारा का पहले अर्थ लिखते हैं हम, बहुत प्यारा।
बच्चे माँ के आंखों के तारे होते हैं। अब ख, अंधेरे घर का उजाला। इसका हो जाएगा एकलौता बेटा। मैं मेरे अंधेरे घर का उजाला हूं। अब ग, आंसू पोंछना, मतलब धैर्य प्रदान करना। आपत्ति के समय माता पिता की आंसू पोंछते हैं। आंसू पोंछना का क्या हो जाएगा? आपत्ति के समय माता पिता ही आंसू पोंछते हैं। ग, गंगा नहाना, मतलब अपना कर्तव्य पूरा करना। अब इसका वाक्य बनाएंगे। रमेश अपनी बेटी की शादी करके गंगा नहा लिया। अब करते हैं प्रश्न 11। दिए गए वाक्यों में रेखांकित शब्दों में प्रयुक्त कारक का नाम लिखिए। अब हम यहाँ पे कारक का नाम लिखेंगे। क, बालक ने अपने पिता को जोर जोर से पुकारा, तो ये हो जाएगा कर्ता कारक। और बालक और पिता है तो क्या हो जाएगा? संबंध कारक। ख, हे राम तेरा ही सहारा है, ये हो जाएगा कर्ता कारक और कर्म कारक। ग, युवती ने वैद्य को अठन्नी भेंट की, ये हो जाएगा कर्ता कारक और कर्म कारक। ग, हरो ने लाजवंती को वास्तविकता बताई, ये हो जाएगा कर्म कारक और संबंध कारक। अब करते हैं प्रश्न 12। दिए गए शब्दों की संधि कीजिए, मतलब संधि करना मतलब जोड़ना। दया आनंद, दयानंद। ख, नैयिका, तो ये हो जाएगा नायिका। ग, सदा एव, सदैव। घ, पर उपकार, परोपकार।
अब चलिए चलते हैं अगले पृष्ठ पर। अब करते हैं जरा रचनात्मक कार्य मतलब क्रिएटिव स्किल। इसमें प्रश्न 13, लाजवंती की जगह आप होते तो हरों के साथ कैसा व्यवहार करते? कक्षा में चर्चा कर लिखिए। अगर आप लाजवंती की जगह अगर होते और हरों की बात सुनते, आप क्या समझते, आप क्या कहते, ये चीजें आप अपने कक्षा में चर्चा करके लिखिए अपने कॉपी में। अब प्रश्न 14, समाज से किन प्रथाओं को जड़ से मिटाने की आवश्यकता है? प्रत्येक प्रथा का नाम लिखिए। आपको क्या लगता है कि समाज से किन प्रथाओं को हटाना सबसे ज्यादा जरूरी है और कौन सा गलत है, क्या सही है, इन सब का आप नाम अपने कॉपी में लिखिए। अब करते हैं जीवन कौशल एवं मूल्यपारक प्रश्न, दैट इज लाइफ स्किल एंड वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन। इसका प्रश्न 15, त्याग की भावना व्यक्तित्व को महान बनाती है। आप अपने व्यक्तित्व से किस बुराई का त्याग करना चाहेंगे? त्याग की भावना जो होती है वो एक व्यक्ति को बहुत महान बनाती है। तो आप ऐसे किस भावना को बताना चाहेंगे? आप ये अपनी कॉपी में कीजिए। इसी पे हम इस चैप्टर को खत्म करते हैं। मिलते हैं अगले अध्याय के साथ, तब तक के लिए बाय।